बोल कहाँ पहुंचा? अरे सर जी, वैसे तो मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। क्या गड़बड़ की है तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, हम तो प्रज्ञा मैडम को लेकर आ रहे थे, बस रास्ते में उसकी अम्मा मिल गई। प्रज्ञा की माँ? अरे सर, अब छुट्टन की माँ तो होगी नहीं, मेरी माँ गाँव में है और बच्चा अपना लल्लन, उसकी माँ भगवान को प्यारी हो चुकी है। और आगे बकेगा क्या हुआ? हाँ तो सर मैं कह रहा था कि जैसे हम प्रज्ञा को लेके वहाँ से निकले तो पता नहीं उसकी अम्मा को कैसे पता चल गया कि हमने उसकी बेटी को कारपेट में लपेटा हुआ है। बस वो तो वहाँ पे हट गई। अरे हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रही थी वो। बे आगे क्या किया? उसकी माँ को किडनैप तो नहीं कर लिया? अरे सर जी, कैसा मजाक कर रहे हो, आप खुद जानते हो अगर हम चारों उसको उठाने जाते तो हम चारों खुद ही उड़ जाते। क्या किया तूने? उसे छोड़ दिया क्या? शोर मचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगी, सबको बता देगी। अरे सर जी, वो अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि मैंने उसको ऐसी मार लगाई है, ऐसी मार लगाई है, वो चाहकर भी 4 दिन तक उठ नहीं पाएगी। एटलीस्ट तूने अपना थोड़ा तो दिमाग लगाया। अब सुन मेरी बात ध्यान से, प्रज्ञा को संभाल के रखना और आगे कोई गड़बड़ मत होने देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रही हैं आप? दिखता नहीं है आपको शादी हो रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है? क्यों बार बार भाई को बुला रही है बीच में? मुझे दिख रहा है कि शादी हो रही है। भाई द वे, तुम मुझसे क्या लड़ने के लिए पैदा हुई हो? बस जब देखो तब लड़ती रहती हो, अपने काम के लिए नहीं बुला रही थी। फोन आया है जानकी आंटी का, वो मुझसे प्लीड कर रही थी कि उन्हें बहुत जरूरी बात करनी है अभी से। मैंने मना किया कि शादी हो रही है, मंडप में बैठा हुआ है, वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। मैंने सोचा बेचारी भूल में तो बात करा ही दूं, इसीलिए आवाज दे रही थी। क्या हुआ? ताली भाभी तो ऐसे बोलिए ना। फिर कैसे बोला मैंने? फोन दे दीजिए, मैं बात कर लूंगी। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? ठीक। हेलो अभी पुत्र, मैं जान की माँ बोल रही हूँ। पुत्र, मैं जान की माँ बोल रही हूँ। पुत्र बहुत गड़बड़ हो गई, आपको पता है? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हम ना आपके घर में आए थे, तो हम जब बाहर थे ना तो कुछ लोग प्रज्ञा को कारपेट पे लपेट के कहीं ले जा रहे थे, गुंडे लोग थे। तो सरला बहन जी ने देख लिया। हम लोगों ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की पुत्र, बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। पुत्र, सरला बहन जी के ना उन गुंडों ने जाते जाते सर पे डंडा भी बहुत जोर से मारा है। हाँ, वो यहीं पर है। पुत्र जी, मैं तो उसको देख लूंगी, पर आप ना आप प्रज्ञा को देख लो, आप प्रज्ञा को बचा लो किसी भी तरीके से। पुत्र, प्रज्ञा को बचा लो, नहीं तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, कख नहीं रहेगा। पुत्र, आप प्रज्ञा का बचा लोगे ना? आप सुन रहे हो ना? हमें पता है, प्रज्ञा को बचा लो। मैं जानती हूँ आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसको कुछ नहीं होने दोगे। हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रज्ञा को जरूर बचाएंगे। आंटी जी, एक्चुअली ना आप थोड़ी लेट हो गई। अगर आप थोड़ी देर पहले फोन करते ना तो ये फोन भाई उठाते, लेकिन मुझे लगता है ये बेचारी प्रज्ञा की तो किस्मत ही खराब है। भाई, tada! कंग्रेचुलेशन, फाइनली गठबंधन हो ही गया। इसका मतलब है अब से आप और तन्नू हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन गए। देखा कैसे खिलखिला के हंस रही है। नहीं दीदी,
वो खिलखिला के नहीं हंस रही, हमें चिढ़ा रही। चिढ़ाने दो दासी, इसकी शक्ल तो तब देखने वाली होगी जब इसे यही पता चलेगा कि इसने खुद प्रज्ञा दी और अभी का गठबंधन किया है। गॉड जी, ना ना कहते कहते आखिर में हाँ हो ही गई। गठबंधन हो ही गया, मतलब आधी शादी हो गई, पूरी शादी भी हो जाएगी और मैं फिर से जिठानी बन जाऊंगी। थैंक गॉड गठबंधन हो गया। बस अब यहाँ से मेरी शादी और कोई नहीं रोक पाएगा। और एक बार शादी पूरी हो जाए, इन सबको तो मैं बताऊंगी और उस प्रज्ञा से तो मैं मिलने जाऊंगी। जब देखो अपने मंगलसूत्र और कुमकुम की धौंस दिखाती रहती है, आज वही मंगलसूत्र और कुमकुम मैं उसे दिखाऊंगी। और फिर जो उसकी हालत होगी ना, वो होगा मेरी शादी का सबसे बेस्ट मैरिज गिफ्ट। एंड आई एम श्योर वो इस वक्त जहां भी होगी, इस फेरों की अग्नि की तरह वो जल रही होगी, ये सोच सोच के कि वो यहाँ क्यों नहीं है और मैं यहाँ क्यों हूँ। खुश हूं मैं यहाँ पे, ये मेरा ही डिसीजन है। तो मुझे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में बंधा जा रहा है और मेरा दम घुट रहा है। अभी मैं खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। तो शादी के बाद कैसे जीऊंगा? काश कि ये गठबंधन प्रज्ञा के साथ हो रहा होता तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। मैं खुश होता, सुकून से रहता। तुम कहां हो प्रज्ञा? क्यों नहीं हो मेरे साथ? तुम सामने होती तो शायद कुछ बदल जाता। बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि या तो इस मंडप से उठ जाऊं या शादी रोक दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। ये शादी मेरा डिसीजन है। शादी करके मैंने प्रज्ञा के साथ गलत किया और शादी नहीं की तो तनु के साथ गलत होगा। क्या यार, इस घूंघट के अंदर कितनी गर्मी लग रही है, सांस भी नहीं ले सकती। कब खत्म होगी ये शादी? ये पंडित भी ना कितनी स्लो स्लो मंत्र पढ़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोर होके सो ही जाऊं। क्या करूं? आलिया को बोलूं कि पंडित को बोले फास्ट शादी करवा दे? बाहर मुंह भी नहीं निकाल सकती, पूरब और दादी सब देख लेंगे मुझे। नहीं, ये गलती नहीं करनी। बस एक बार शादी खत्म हो जाए, फिर अपना मुंह दिखा के मैं प्रज्ञा और उसकी गैंग का लटका हुआ मुंह देखना चाहती हूँ। पता है, जब से मुझे आलिया ने वो सब बताया तब से बस यही सोच रही थी कि अगर निखिल ने प्रज्ञा को नहीं देखा होता तो प्रज्ञा यहाँ मंडप में बैठी होती और हमारी बेटी वहां ऊपर बाथरूम में होती। यहाँ प्रज्ञा की शादी हो भी चुकी होती और हम किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। सच कह रही, लेकिन अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर बुरा क्यों सोच रही? अरे हमारी बेटी मंडप में बैठी है, बेटी की शादी एंजॉय करो। एंजॉय तो वो लोग कर रहे हैं, एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज कि वो लोग अपनी हार एंजॉय कर रहे हैं। तन्नू को प्रज्ञा समझकर मन ही मन खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। दादी को देखो, वो तो ऐसे हाथ उठा कर आशीर्वाद दे रही है जैसे कि प्रज्ञा की शादी नहीं, शिव पार्वती की शादी हो। उस पूरब को देखो, मन ही मन कैसे खुश हो रहा है। सोच रहा है कि प्रज्ञा को मंडप में नहीं, सीधे लंका से राम भैया के पास लेकर आया। ओ दीदी, वो तन्नू की माँ देखो कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है। जब असलियत का इन्हें पता चलेगा ना तो इनकी बत्ती से खुद इनके हाथ में आ जाएगी। अरे रब्बा, इसको लग रहा है कि ये लोग जीत गए हैं। तभी तो इतनी हंस रही है। ये जैसे हंस रही है ना, मुझे इस पर तरस आ रहा है, अपनी हार पे हंस रहे हैं। दादी, मैं तो तनु के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे होश आएगा ना, तो या तो वो जोर जोर से रोएगी या फिर सदमे के मारे पागल हो जाएगी। दादी, मैं तो तनु के बारे में सोच रहा हूँ। जब उसे होश आएगा ना, तो या तो वो जोर जोर से रोएगी या फिर सदमे के मारे पागल हो जाएगी।
इसके बारे में तो पक्का नहीं पता है, लेकिन वो जो है ना खड़ी आलिया, वो बेहोश जरूर हो जाएगी। उसके लिए ना हम एम्बुलेंस बुलाएंगे। अरे बेवकूफो, चुप करो, ज्यादा मत हंसो तो इनको शक हो जाएगा। दादी शक होता है तो होने दो, इतनी मेहनतों के बाद ये खुशी का पल आया है, अब इसे एंजॉय तो करने दो। भाई कंट्रोल कंट्रोल यार, कंट्रोल कंट्रोल कुछ नहीं। ओए पूरब, अपनी इस खुशी को संभाल के रख। जब इन्हें पता चलेगा ना कि अभी की शादी तनु से नहीं प्रज्ञा से हुई है, उनके हाथों से तोते उड़ जाएंगे। देख देख देख, बदले का नाम सुनते ही कैसे फड़फड़ा रही है, जैसे अभी पर निकालेगी और फुर फुर करके यहाँ से उड़ जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता प्रज्ञा मैडम, क्योंकि अब तुम्हारे आशिक की शादी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद वो शादी खत्म भी हो जाएगी और उसी के साथ खत्म हो जाएंगी तुम्हारी सब वो साजिशें जो तुमने इस शादी को रुकवाने के लिए रची थी। सब जानता हूं मैं, शादी का यही जोड़ा पहनकर तू उधर मंडप में बैठना चाहती थी ना। आज मैं तेरी ये मुराद भी पूरी करूंगा, लेकिन मंडप पे नहीं, यहां पर घोड़ों के अस्तबल में। और अब बात रही तेरे उस पति देव की, कुछ ही देर के बाद वो किसी और का हो जाएगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पत्नी के सामने उसके पति की शादी की बात कर रहे हो। उनके पास होना, उनके साथ होना मेरा हक है। आज तुम्हारी वजह से कोई और मुझसे वो हक छीन लेगा, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम तब समझोगे जब तुम्हारी बहन के साथ होगा ऐसा। निकम्मा, तुम इसे पकड़ नहीं सकते या मेरे दूसरे गाल पर भी जाना मरवाओगे। लेके जाओ उसे और जाकर इसके हाथ पांव इतनी कस के बांधो, इतनी कस के बांधो कि इसके हाथ पांव जलने शुरू हो जाए। समझे? ठीक है भाई, जाओ। हालत खराब हो रही होगी प्रज्ञा की। मैं उसे शादी के मंत्र सुना रहा हूं। काश कि कोई मुझे भी उसकी शक्ल दिखा पाता तो मजा आ जाता। ये फोन इतने अजीब ढंग से क्यों पकड़े? किससे बात कर? एक्चुअली मुझे फोन आया है एक तुम्हारी सबसे बड़ी फैन का फोन। उसे पता लगा कि मैं इधर शादी में आ रहा हूं, तो उसने सोचा बस रिक्वेस्ट की कि तुम्हारी शादी के रस्म और सबसे बड़ी फैन तो प्रज्ञा है। तो फिर ये किसका फोन है? तो मैं बात करता हूँ। नहीं, अरे है एक ऐसी दोस्त है। तुम शादी करो, क्या बात में कर लेंगे। हाँ, अरे इतनी अजीब सी फरमाइश है, कोई स्पेशल फैन ही होगी। तुम क्या बात करो, फैन मेरी है। मैं बात करूंगा ना। तो प्रज्ञा, अब सुन रहे ना, ये निखिल के गुंडे मुझे पता नहीं कहाँ ले आए। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज आ जाइए यहाँ पे प्लीज। नमो मे राम भद्राय रामचंद्राय मातृ नाथाय सीताय पदे। क्या करोगे यार, शादी चल रही है ना, शादी के बाद बात कर लेना आराम से। मैंने कहा ना, दो मैं बात करता हूँ। दो यहाँ मैं उठकर आऊं। ये निखिल क्या कर रहा है? कहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा तो नहीं है? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? आई न्यू इट, ये निखिल कोई गड़बड़ करेगा। पता नहीं कौन है लाइन पर।
हेलो, हेलो, मैं अभी, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी? तुम लोगों को लगता है तुम जिंदगी भर के लिए मुझे यहाँ बांध कर रखोगे? ऐसा नहीं होगा। पहले मैं यहाँ से निकलूंगी और फिर वो शादी रोकूंगी। तनु की शादी इनसे नहीं होगी और फिर तुमसे जो बदला लूंगी ना, तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। समझा तुमने? आज ये शादी नहीं होगी। अरे मुझे तो डरना चाहिए। इनफैक्ट मैं डर रहा हूँ। कहाँ पर आऊँ? अरे कहीं ये डर और दहशत के मारे मेरी मौत ना हो जाए। क्या प्रज्ञा जी, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि इस सबसे मैं डर जाऊंगा? वहां से भागना तो बहुत दूर की बात। अब सोच भी नहीं सकती वहां से भागने के बारे में। और इस शादी को रोकना तो आप भूल ही जाइए। तो ये शादी तो जरूर होगी, क्योंकि ऊपर वाले ने जो आपकी और अभी की जोड़ी बनाई है, वो भी आज अगर चाहे ना तो हमारी बनाई इस जोड़ी को नहीं तोड़ सकता। भगवान क्या कर सकता है क्या नहीं, ये तुम कई बार देख चुके हो निखिल। और इस बार तुम चमत्कार देखोगे। तुम्हें लगता है ना कि तुमने मुझे इनसे दूर कर दिया, लेकिन जब तक इनके नाम का कुमकुम और मेरा भाग्य मेरे साथ है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये शादी आज नहीं होगी, तुम देख लेना निखिल, ये शादी नहीं होगी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आएगा? हाँ? चलो ठीक है, आज हम यही देखते हैं कि कहानी में नया ट्विस्ट कैसे आता है। आज आपके उस भगवान का चमत्कार चलता है या निखिल का पलटवार? चलिए, अब मैं फोन रखता हूं। तो क्या है ना कि फेरे शुरू होने वाले हैं और आपके उल्टे फेरे शुरू होने वाले। I mean, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाय प्रज्ञा जी। सालिया, अब थोड़ी सी देर और, फिर हमारी जीत और उनकी हार। आंटी जी, जब शादी खत्म हो जाएगी ना तो तनु के सिर से घूंघट मैं उतारना चाहती हूँ। ये लोग जो सोच रहे थे ना कि इनका गेम प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, जब इन्हें पता चलेगा कि इनका प्लान फ्लॉप हो गया है, तो प्लीज मुझे वो मजा लेने दीजिए। हम ना यहीं से देखते हैं, बिल्कुल पास से सारी रस्में। दीदी, वैसे भी वरमाला और फेरे के बाद हम जीत जाएंगे। लेकिन दीदी, मैं आपको बता देती हूँ, प्रज्ञा का घूंघट है ना, वो मैं ही उठाऊंगी। हाँ, और घूंघट हटाते ही कहीं अभी खुशी के हमारे बेहोश ना हो जाए। अभी के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर वो जरूर बेहोश हो जाएगी। तनु, उठो ना। अरे तनु, संभाल के।
मैं क्या करूं आलिया? मेरे पाँव में लहंगा फंस गया और मैं गिर गई। क्या कर रही थी तुम? दुल्हन, थोड़ा आराम से उठो बैठो। देखकर नहीं उठ सकती थी? आलिया, उन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है, अब क्या होगा? तो क्या हुआ? दुल्हन हो ना, शादी तुम्हारी थी ना, तो अब चोरी छिपे नहीं, हक से बैठो। लेकिन अगर वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। ठीक है ना तू? वापस चले? हाँ आलिया। देखो तनु, अब तुम और कोई गड़बड़ मत करना, तुम्हारी शादी होने ही वाली है। ओके? पहले वधू वर को वरमाला पहना है। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। ये ले तनु, पहना दे हाथ। मैं यहाँ पर कड़ी संभाल नहीं सकती थी? तुमने जानबूझकर मुझे चुभाया। अरे नहीं, चुभाया नहीं, चूहा। मुझे लगा चूहा है। तुमने मुझे चुहा कहा? नहीं, सॉरी, चूहा नहीं, शेर है। आप तो चोरी प्लीज। अब है ना सही रास्ते पर। मेरा तो हर रास्ता आपकी तरफ जाता है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। ये जो तुम मन ही मन बोलते रहती हो ना, मुझे सब समझ में आता है। आप समझ पाते तो मुझे मन में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी तरह तुम्हारा ये जो भगवान है वो भी मन की बात जान लेता है? मतलब तुम इन्हें जो रोज फूलों की माला चढ़ाती हो, इन्हें पता है बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कुछ मिला है आज तक? मैं भगवान से कुछ पाने के लिए उन्हें माला नहीं चढ़ाती, इसलिए चढ़ाती हूँ ताकि मैं इनसे जुड़ी रहूं। अच्छा, ये फूलों को फूलों से जोड़कर तुम भगवान से कैसे जुड़ जाती हो? देखिए, जब ये फूल मेरे भगवान तक पहुंचते ना, मुझे लगता है मैंने इन्हें छू ली, और जब ये माला मैं उन पे चढ़ाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा उनसे रिश्ता जुड़ गया जो जिंदगी भर के लिए रहेगा। ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि शादी के वक्त लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला क्यों पहनाते? पता है। हाँ। लड़का लड़की को जो वरमाला पहनाता है ना, इसके मतलब ये होता है कि लड़का जो है वो लड़की के गले में पट्टा डाल रहा है, जिससे वो लड़की से जो मर्जी करवा सके, है ना? और जब लड़की लड़के के गले में वरमाला डालती है, इसका ये मतलब होता है कि वो उसके गले में फांसी का फंदा डाल रही है, ताकि जब भी लड़के को सांस लेनी भी हो तो लड़की की रजामंदी से ले। कितना गलत सोचते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम बताओ ना असली मतलब क्या है। मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था। ये वरमाला ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब एक दुल्हन दूल्हे को पहनाती है, उसका मतलब ये होता है कि वो उससे वादा कर रही है, जिंदगी भर उसका साथ निभाएगी। और जब दूल्हा दुल्हन को पहनाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो वादा कर रहा है कि जिंदगी भर उसके साथ रहेगा
और उसकी तरफ अपनी हर जिम्मेदारी निभाएगा। तो फूलों का वरमाला क्यों, सोने चांदी का क्यों? क्योंकि फूलों में जो खुशबू होती है, जो रंग होते हैं, जो खूबसूरती होती है, वही खूबसूरती उनकी जिंदगी में आ जाती है। जब आप फूलों को देखते हैं आपके मन में एक प्यारी सी फीलिंग आती है ना, वही प्यारी सी फीलिंग उनकी शादीशुदा जिंदगी में आ जाए। भाई क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? अरे वरमाला पहनाइए ना तनु को। अब वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों की विधि पूरी करें। आलिया, 1 मिनट साइड में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे भाई की शादी है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है जो बीच में आकर तुमसे बात करूंगी। शादी हो जाने दो, उसके बाद बात करो। आलिया, क्या कह रहा था पूरा? क्या कहना है आंटी जी, बेचारे का पूरा प्लान फेल हो गया। तो सोच रहा था, राधा पूछ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। आई जस्ट शूड हिम अवे। हाँ, सोच रहा होगा करूं तो क्या करूं, क्या की शादी तो करवा नहीं पाया, अब तनु की शादी कैसे रोकूं? ये शादी तो अब कोई भी नहीं रोक सकता आंटी। सामने देखिए, शादी बस होने ही वाली। जब 7 फेरे पूरे हो जाएंगे तो शादी भी खत्म और इन लोगों की जिंदगी भर की खुशियां भी खत्म। क्या कुसुर-पुसुर कर रहे हो दोनों? क्यों, आपको डिस्टरबेंस हो रही है? नहीं नहीं, डिस्टरबेंस नहीं, क्यूरियोसिटी। थोड़ा ऊंचा बोलो ना तो मुझे भी मजा आएगा। ऊंचा नहीं बोल सकते ना, दुश्मन गैंग सुन लेगी तो। हुआ क्या है? ओके फाइन, सुनिए। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो ये तुम? सच्ची, ये तो बहुत ही मजेदार बात है। पेट में रुकेगी नहीं ना? किसी को जाकर बता दो। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शादी हो जाने तो उसके बाद बताना। इतना देर? तब तक तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा आलिया। मुझे किसी को तो बताने दो ना। बोला ना मैंने, चुप रहो। ठीक है, गुस्सा मत करो, नहीं बताऊंगी। लेकिन तुम तो ये बता दो कि तुमने ये सब कुछ किया कैसे? बड़ा दिमाग लगाकर प्लान बना रहे थे ना, पर बेचारों को हमेशा याद नहीं रहता कि उनके सामने आलिया मेहरा खड़ी है। ऑब्वियसली मेरे रहते हुए उनका प्लान कभी कामयाब हो सकता है क्या? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। प्रज्ञा ना मुझे भी पसंद नहीं है। वो आती तो फिर से हमें गुलाम बना देती, घर के कामकाज करवाती। पहले ही बहुत थक चुकी थी उसके काम कर करके। ये तो वही बात हो गई आंटी जी, आलिया, कि जिद भी मेरी, पढ़ भी मेरी और सिक्का भी मेरा ही। कंट्रोल योर इमोशन मिताली भाभी, कंट्रोल। शादी होने दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।